वेलकम स्टूडेंट्स। आज अपन निर्देशांक ज्योमेट्री संबंधित और प्रश्न लेकर के इस वीडियो में उपस्थित है। देखिए, सबसे पहले ये प्रश्न आपके सामने, आपको दो बिंदु दे रखे हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी 3 बराबर भाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जैसे इस तरह से मान लीजिए आपके ये रेखाखंड है जिसमें कि ये मान लीजिए बी बिंदु है जिसके निर्देशांक -2 -3 है, और ये मान लीजिए पहले वाला बिंदु है ए जिसके निर्देशांक 4 और -1 है, और इनको मान लीजिए एक बिंदु यहां पर ये पी है और एक ये क्यू है। ये दोनों बिंदु मान लीजिए इस ए बी रेखाखंड के 3 बराबर के भाग बनाते हैं, यानी ए से लेके पी तक की दूरी, पी से क्यू की और क्यू से लेके बी तक की दूरी, ये तीनों की तीनों आपस में बराबर हैं। अपने को पी और क्यू के निर्देशांक निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए अपन इसके पी के निर्देशांक निकालेंगे। तो पी के निर्देशांक जब अपन निकालेंगे तो अपन देख रहे हैं कि ये ए से लेके बी तक की जो रेखाखंड की दूरी है उसको इस एपी और बीपी ये जितनी दूरी है उससे ये दूरी डबल है, अर्थात ये पी बिंदु ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। यहां माना ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है, ये लिखोगे सबसे पहले, अर्थात AP बराबर PQ और बराबर QB, ये डिस्टेंस बराबर है इस तरह से, ये तीनों की तीनों। अब P AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः P के निर्देशांक, आपको सूत्र, इसमें जो सूत्र बताया था निर्देशांक निकालने का, उसमें जैसे आप इसको M1 मान लोगे एक को, और इस 2 को M2 मान लोगे, तो इधर ये M1 हो जाएगा, इधर M2 हो जाएगा, P से B तक की स्थिति। इधर M1 वाले निर्देशांक से आप इन निर्देशांकों को गुणा करते हैं और M2 वाले से इन निर्देशांकों को गुणा करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले M1x2 यानी 1 × -2, 1 × -2 प्लस M2 यानी 2 × x1 4 है, 2 × 4 और बटे दोनों का योग 1 + 2, ये तो x निर्देशांक हो जाएगा। इसी तरह जो y निर्देशांक है आपके, वो M1 यानी 1 × y2 -3, 1 × -3 और प्लस M2 यानी 2 और इंटू y1 यानी -1 है, और बटे वही दोनों का योग 1 + 2, इस तरह से यह कुल मिला के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे। इसको सरल कर लेंगे अपने, -2 और +8, ये 6 तो ये बचेगा 6/3, और ये -3 और -2 -5 हो जाएगा -5/3, यानी सरल करके लिख दोगे 2 और -5/3। इसी प्रकार से देखिए जो बिंदु Q है, पुनः Q AB को, अभी इधर से देखिए इधर जो है दूरी डबल हो जाएगी, ये AQ, ये दूरी डबल हो जाएगी इस BQ की बजाय, तो AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। अतः Q के निर्देशांक, अब के M1 का मान जो है वो 2 होगा और M2 का मान 1 होगा, तो M1x2 यानी 2 × -2, 2 × -2 प्लस 1 × 4 और बटे 2 + 1, और इसी तरह से y निर्देशांक M1 y2 2 × -3 और प्लस 1 × -1
और बटे 2 प्लस 1, और ये निर्देशांक आ जाएंगे -4 और +4 तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 3, और ये -6 -1 -7 हो जाएगा, -7 बटे 3, यानी 0 और -7 बटे 3, ये इसके Q के निर्देशांक हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, सेकंड वाले क्वेश्चन को। यहां पर ये दो बिंदु दिए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। अगर आपको बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं विभाजन बिंदु के, वो अनुपात यदि पूछा है तो अनुपात में दोनों अज्ञात राशियां मत मानना, आप सिर्फ एक अज्ञात मान लेना। माना -1 6 दिए हुए बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आप कोई भी अनुपात मान सकते हो। m अनुपात 1 मान लो, लैम्डा अनुपात 1 मान लो, k अनुपात 1 मान लो, जो भी आप अज्ञात राशि लेना चाहे। जैसे अपन k मान लेते हैं, मान लीजिए रेखाखंड को k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, इस तरह से मान लीजिए ये। अब देखिए क्या स्थिति बन जाएगी, ये m1 और ये m2, ये आपके ये x1 y1 और ये x2 y2, ये बिंदु x1 y1 ये x2 y2 अनुपात m1 अनुपात m2। तो इसके विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाल लो। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक बिल्कुल वही सूत्र लगाइए आप, m1 x2 k × 6 प्लस m2 1 × x1 -3 1 × -3 और बटे k प्लस 1। इसी तरह से m1 y2 k × -8 प्लस m2 × y1 1 × 10 और बटे k प्लस 1। सरल कर लीजिए इनको, ये 6k -3 बटे k प्लस 1 और ये -8k प्लस 10 बटे k प्लस 1। आपने एक अज्ञात अनुपात के हिसाब से उस बिंदु के निर्देशांक निकाल लिए। और प्रश्न में भी आपको इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, ये दे रखे प्रश्नानुसार विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर हैं -1 6। तो ये x निर्देशांक इस x निर्देशांक के बराबर कर दो, या y निर्देशांक के बराबर कर दो, k का मान आ जाएगा। अतः 6k -3 बटे k प्लस 1 बराबर -1, इस तरह से मिल जाएगा आपको यह। और इसको जब सरल करोगे आप वज्र गुणा करके, तो k प्लस 1 की गुणा या -1 से हो जाएगी। बाईं तरफ 6k -3 और इस -1 से देखिए इसको गुणा करोगे तो -k -1 हो जाएगा, -1। और इस k का पक्षांतर इधर कर लो, 7k हो जाएगा। और इस 3 को इधर लिए चले जाओ तो 2 बचेगा, क्योंकि इधर -1 है, ये 3 जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2 बचेगा। इससे k का मान आ जाएगा k बराबर 2/7। इसके अनुपात निकालिए। अतः अभीष्ट अनुपात बराबर जो आपने k अनुपात 1 माना है वो बराबर हो जाएगा 2/7 अनुपात 1। इसको सरल कर लो, 7 ये इसका लघुत्तम बनेगा, 7 से दोनों पदों को गुणा कर दो, तो दोनों गुणा करने से 2/7 आ जाएगा। ये यहां तो गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा, यहां गुणा करोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 2/7 ये आपके अभीष्ट अनुपात हो जाएगा कि ये जो बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं को
ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए ये क्वेश्चंस आप नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अपन 2 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन बिंदुओं ए और बी, ये निर्देशांक दिए हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। तो माना अभीष्ट अनुपात वही मान लीजिए कि माना अभीष्ट अनुपात के अनुपात 1 है। अब देखिए, आप इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे जिसमें कि अनुपात तो ये हो गया, ये m1 और ये m2, और बिंदु देखिए कौन कौन से हैं, ये x1 y1 और ये x2 y2। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक सूत्र लगाइए विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए। देखिए सूत्र क्या बनेगा, m1 x2 b की तरफ चलिएगा, यानी आपको जो पहले वाला ये अनुपात है ये हमेशा इन्हीं से गुणा होगा, ध्यान रखना, और दूसरे वाला अनुपात हमें इस पहले वाले बिंदु से ही गुणा होगा हमेशा। m1 x2 यानी k इंटू -4 प्लस m2 यानी 1 इंटू x1 1 इंटू 1 और बटे k प्लस 1, और दूसरा निर्देशांक y निर्देशांक m1 y2 यानी k इंटू 5 और प्लस 1 इंटू -5 और बटे k प्लस 1। सरल कर लीजिए इसको, ये -4k प्लस 1 और बटे k प्लस 1 और ये 5k -5 और बटे k प्लस 1, ये निर्देशांक आए। और चूंकि देखिए ये विभाजन x अक्ष से होता है इसलिए ये बिंदु x अक्ष पर मौजूद होगा। चूंकि विभाजन x अक्ष से होता है अतः विभाजन बिंदु x अक्ष पर होगा। और आप जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए y निर्देशांक 0 होता है। वह y निर्देशांक का मान हमेशा 0 होगा चाहे बिंदु x अक्ष पर कहीं भी स्थित हो। अतः इसका y निर्देशांक 0 यानी 0 होगा, अर्थात 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आप ये k प्लस 1 से इधर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वजह गुणा, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 5k -5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो k का मान 1 आ जाएगा। ये k का मान 1 आ जाएगा तो अभीष्ट अनुपात देखिए क्या होगा, अभीष्ट अनुपात बराबर k अनुपात 1 यानी बराबर 1 अनुपात 1, यानी मध्य बिंदु होगा। कुल मिला के स्थिति ये है इन दोनों बिंदुओं का। और ये k का मान आप यहां रख दीजिए, बिंदु के निर्देशांक भी आ जाएंगे तथा बिंदु के निर्देशांक आप रखिए। देखिए यहां पर जो आपने मान निकाला था, यहां k की जगह 1 रखिए तो -4 प्लस 1 3 बटे 1 प्लस 1 2, 3 बटे 2, एक k की जगह 1 रखोगे तो यहां 4 इंटू 1 -4 हो जाएगा, -4 इंटू 1 और प्लस 1 ये तो -4 प्लस 1 -3 बचेगा, -3, और यहां 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और यहां जब 1 रखोगे तो 5k -5 यानी 5 इंटू 1 -5, 5 -5 0 हो जाएगा, 0 बटे कुछ भी करोगे 0 आ जाएगा। ये स्थिति मिलेगी निर्देशांक की और ये अनुपात हो जाएगा इसमें आपके। इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक चतुर्भुज के शीर्ष आपके है, चतुर्भुज के यदि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष,
समांतर चतुर्भुज की आप विशेषता जानते हैं। जैसे अपन एक चित्र पर आगे देखें एक बार इस तरह से, ये मान लीजिए आपके 4 बिंदु ए, बी, सी और डी हैं। ये 1, 2 है, ये बिंदु मान लीजिए 4 वाई है, ये बिंदु मान लीजिए x और 6 है, और ये बिंदु मान लीजिए आपके 3 और 5 है। ये क्रम से आपके ले रखे हैं, और ये इसके शीर्ष होने पर आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकालने के लिए देखिए आप समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये परस्पर यहां पर समद्विभाजित करते हैं। यानी मान लीजिए अगर ये दोनों विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु अगर P है तो P AC का भी मध्य बिंदु होगा और BD का भी मध्य बिंदु होगा। यहां पर इसी सिद्धांत का प्रयोग करते हुए आप x और y के मान निकालेंगे। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC तथा BD है, तब उनका प्रतिच्छेद बिंदु P AC और BD दोनों का मध्य बिंदु होगा। अब देखिए अपन दोनों मध्य बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकालिए। AC का मध्य बिंदु P, देखिए क्या बनेगा, x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 और 6 प्लस 2/2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा आपके x प्लस 1/2 और ये 4 हो जाएगा दूसरा निर्देशांक इसका। पुनः BD का मध्य बिंदु, ये भी P है, तो BD का हो जाएगा देखिए 4 प्लस 3, 4 प्लस 3/2 और इधर से y प्लस 5/2, यानी 4 3 7/2 और y प्लस 5/2। ये दोनों निर्देशांक, ये निर्देशांक और ये निर्देशांक दोनों P के ही निर्देशांक हैं, इसलिए बराबर होंगे। बराबर होने के कारण इनके संगत जो ये निर्देशांक है, x निर्देशांक के बराबर और y निर्देशांक के बराबर। अतः x प्लस 1/2 बराबर 7/2, इसमें 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर 7 इंप्लाइज दैट x बराबर होता आ जाएगा 6। y निर्देशांक बराबर कीजिए, ये 4 है, इधर y प्लस 5/2 है, y प्लस 5/2 बराबर 4, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा इस साइड में, तो y प्लस 5 बराबर 8, y बराबर आ जाएगा 3। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक है, अतः x बराबर 6 और y बराबर 3। आपको x y के मान ही निकालने थे, ये मान आ जाएंगे। आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन 2 क्वेश्चन ये लेने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ए और बी आपको 2 बिंदु दे रखे हैं निर्देशांक के रूप में, -2 -7 और 2 -4, और आपको बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो कि P AB के ऊपर स्थित है। जैसे इस तरह से ये रेखा है, मान लीजिए आपके ये रेखाखंड है, ये AB इस तरह से ये, और P इसके ऊपर कहीं पर स्थित है, इस तरह से यहां पर स्थित है, मान लीजिए यू। इसके A के निर्देशांक दे रखे हैं -2 -7, ये निर्देशांक दिए हैं इसके, और B के निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और -4, ये निर्देशांक दिए हैं। और P की स्थिति इस प्रकार से है कि ये AP, ये दूरी और ये AB, इनका अनुपात टाइप दे रखा आपको, AP बराबर 3/7 AB के से 3/7 है। जबकि आपको अनुपातिक विभाजन में, जैसे कि शुरू मैंने आपको बताया भी था सूत्रों के लिहाज से, कि जो M1 और M2 अनुपात है वो बिंदु से बिंदु, दोनों बिंदु की दूरी होती है, जैसे A से P की दूरी और B से P की दूरी।
तो आपको दूरियां यही देखनी पड़ेंगी कि एपी और पीबी में क्या अनुपात है, वो सही अनुपातिक विभाजन बनेगा और उसी के हिसाब से फिर पी के अपने को निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी ये संबंध लेके चलते हैं कि यहां AP बराबर 3/7 AB, चूंकि यहां AB बड़ी है इसलिए AB/AP कीजिए। AB/AP, AB में AP का भाग दोगे तो 7/3 आएगा। यानी देखिए यहां पर है आपके वज्र गुणा के हिसाब से 7 की गुणा AP से हो रही है, तो ये 7 की गुणा AP से ये बनेगी, और ये 3 की गुणा AB से, तो 3 की गुणा AB से इस तरह से बनेगी है कुल मिलाकर के। यहां इस AB का विभाजन कर लो, AB का विभाजन कर लो AP प्लस PB में, AP प्लस PB और बटे AP बराबर 7/3। ये दोनों भाग अलग कीजिए, AP/AP और प्लस PB/AP, AP/AP प्लस PB/AP बराबर 7/3। AP/AP 1 हो जाएगा, इस 1 का पक्षांतर इस दिशा में कर लो, PB/AP बराबर 7/3 माइनस 1। AP में AP का भाग दोगे 1 बार जाएगा भाग, उस 1 का पक्षांतर इधर करोगे तो 7/3 माइनस 1 हो जाएगा, या PB/AP बराबर 7 माइनस 3/3, या PB/AP बराबर 4/3। और चूंकि आपको अनुपात इधर से लेना है तो AP/PB ये कीजिए, इसको पलट करके, या AP/PB बराबर 3:4, ये अनुपात आ जाएगा, AP/PB बराबर 3/4। तो ये अनुपात आपके 3 हो जाएगा और ये अनुपात आपके 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको अनुपात मिल जाएगा, ये 3 और ये 4, जो अनुपात मिल जाएगा। और अब ये x1 y1 x2 y2 m1 और m2, इस तरह से आपको स्थिति मिलेगी। अर्थात P AB को 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है, अतः P के निर्देशांक देखिए क्या बनेंगे, ये m1 ये m2 और x1 y भी आपको बता दिया, ये x1 y1 ये x2 y2, तो m1 x2 यानी 3 × 2 प्लस m2 4 × x1 माइनस 2 है बटे m1 प्लस m2, और दूसरे ये m1 y2 यानी 3 × -4 प्लस 4 × -7 बटे 3 + 4, सरल कर लीजिए इनको, ये 6 - 8 आएगा तो -2 बनेगा, और बटे 7, और इधर ये -12 और -28, ये हो जाएंगे 28 और 12 हो जाएंगे 40, 40 बटे 7। एक बार चिन्ह वगैरह इसके अच्छी तरह से चेक कर लेना आप, इसमें कोई चिन्ह वगैरह के मिस्टेक हो तो -4 -2 बिंदु जो दिए हैं आपको वो इस तरह से है, ये -2 है, इस बिंदु को थोड़ा सही करना, ये थोड़ा गलत लिखा गया प्रश्न के हिसाब से, -2 है ये। और इसमें आपके देखिए करेक्शन थोड़ा ये हो जाएगा, ये y निर्देशांक में करेक्शन हो जाएगा, ये m2 y1 ये -2 जो है आपके इस तरह से बन जाएगा, और यहां पर ये है आपके जो है m1 y2 और m2 y1 ये -2 बनेगा, ये थोड़ा ठीक करना है इसको, ये -20 आएगा कुल मिला करके, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, -20 बटे 7, इस तरह से ये स्थिति आएगी आपके, ये निर्देशांक हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को देखिए आप, इसमें सब्जतुर्भुज है, आप इन चारों बिंदुओं को मान लो,
माना दिए गए बिंदु A30, B45, C-14 और D -2 -1 है। तो इसके जो विकर्ण बनेंगे, विकर्ण AC और BD बनेंगे। आप दोनों विकर्णों की लंबाई निकाल लो। AC विकर्ण हो जाएगा आपके दोनों बिंदु के इनके बीच की दूरी, जैसे अपन निकालते हैं वैसे ही निकाल लेंगे। -1 -3 -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 -0 होल स्क्वायर। ये 4 चौक 16 और प्लस 16, तो 16 तो कॉमन आ जाएगा, इसका 4√2। इस तरह से ये लंबाई आ जाएगी। तथा BD जो है वो बन जाएगा B और D। ये B बिंदु है, ये D बिंदु है। ये x2 - x1 -2 -4 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -5 होल स्क्वायर। ये 6 बन गया, 6 36 हो जाएगा, प्लस का भी बन जाएगा और ये भी 36 बन जाएगा, जिसमें 36 तो आप बाहर निकाल लो, उसका वर्गमूल 6 आ जाएगा और इंटू √2 ही बचेगा भीतर। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, एक विकर्ण AC और एक विकर्ण BD, विकर्णों का गुणनफल बटा 2। इस तरह से ये सूत्र लगाओगे आप, यानी 1/2, AC का मान 4√2 और ये 6√2। ये 2 से 1 कट जाएगा, देखिए 2 आ जाएगा यहाँ पर। 2√2 इंटू 6√2, तो 6 दूनी 12, तो ये हो गया। और ये √2 इंटू √2, ये भी 2 मिल जाएगा, तो 24 वर्ग इकाई यह आपके इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। तो दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहले इसमें आपको K का मान निकालना है, जबकि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। आपको सूत्रों में बताया गया था कि तीनों बिंदु संरेखीय यदि होंगे तो उनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अपन सूत्र लगाते हैं उसका मान 0 होगा। तो अपन यहां पर उसमें लिखेंगे कि यदि 8 1 K -4 तथा 2 -5 संरेखी हो, तो देखिए सीधा सूत्र लगाइए। आप 1/2 हटा देना, इसमें से 1/2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/2 की गुणा करोगे तो वो सीधा वैसे भी 0 हो जाएगा। सीधा सूत्र लगाइए आप। x1 अपन x1 x2 x3 बाहर ले रहे हैं। ये x1 लिखिए सबसे पहले 8, y2 - y3 -4 -5 प्लस 5 हो जाएगा, प्लस फिर x2 लीजिए k, ये k, और अब क्या लोगे y3 - y1 -5 -1 प्लस x3 यानी 2, और अब लोगे y1 - y2, 1 -4 प्लस 4 हो जाएगा और बराबर कर दो 0। इस तरह से आप इनको 0 दिखा दो। 0 जब आप इसको लिखेंगे तो ये तो बन जाएगा, देखिए 1 आएगा। 1 को 8 की गुणा तो 8 हो जाएगी। इधर ये -6 बनेगा, k के साथ गुणा -6 k हो जाएगी। और इधर ये 4 1 5 बनेगा, 5 की 2 से के साथ गुणा 10 हो जाएगा और बराबर 0। ये 10 और 8 18 हो जाएंगे। इधर जाकर के आपके माइनस के बन जाएंगे, -6 के बराबर -18। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दो या -6 का भाग दे दो, यूं भी कह सकते हो। -18 बटे -6 यूं भी कह सकते हो। तो ये 3 आ जाएगा k का मान, इस तरह से। और ये जो प्रश्न है इसमें आपके देखिए एक त्रिभुज दे रखा है पहले, इस तरह से एक त्रिभुज है। ये मान लीजिए ABC त्रिभुज है। इसके शीर्ष दिए हुए हैं, ये 0 -1, ये मान लीजिए दिया है 2 और 1, और ये मान लीजिए दिया हुआ है 0 और 3।
और इनके मध्य बिंदु मान लीजिए ये है आपके ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ये मान लीजिए ई है, और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए एफ है। इससे भी एक त्रिभुज बनेगी। ये आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है डी ई एफ का, और फिर इसके क्षेत्रफल से इस पूरे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का वो अनुपात भी निकालना है। तो माना दिए गए बिंदु ए 0-1, बी 2-1 तथा सी 0-3 है। माना ए बी बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। अब ये चूंकि मध्य बिंदु है डी जैसे, तो इन दोनों बिंदुओं की सहायता से मध्य बिंदु के जैसे निर्देशांक निकालते हैं वैसे निकाल लो। अतः देखिए डी बिंदु के क्या निर्देशांक बनेंगे, x1 प्लस x2 और बटे 2, यानी 0 प्लस 2 2 ही आएगा, और बटे 2 2 बटे 2 1 हो जाएगा। y1 प्लस y2 माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, 0 बटे 2 0 रहेगा। इसी तरह से ई के निर्देशांक निकालिए, देखिए क्या बनेंगे। ई अब के इसका बी और सी का मध्य बिंदु है, तो यहां पर ये देखिए x1 प्लस x2 यानी 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, बटे 2 1, और y1 प्लस y2 3 प्लस 1 4 4 बटे 2 2 हो जाएगा। और f जो बिंदु देखिए क्या बनेगा, f ए और सी का मध्य बिंदु है, तो 0 प्लस 0 बटे 2 यानी 0 आ जाएगा, और माइनस 1 प्लस 3 बटे 2 2 बटे 2 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ये बिंदु हो जाएंगे। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब डी ई एफ ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालिए, देखिए 1/2 अपन इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 ले रहे हैं। x1 x2 x3 बाहर रख रहे हैं अपन। ये सबसे पहले x1 1 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 2 माइनस 1 प्लस x2 यानी 1 और y3 माइनस y1 1 माइनस 0 प्लस x3 ये 0 है, और ये y1 माइनस y2 0 माइनस 2। इसको सरल कर लीजिए, 1/2 ये 1 बचेगा, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 बचेगा, प्लस 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, और इसकी 0 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2 बराबर 1 वर्ग इकाई। ये तो क्षेत्रफल आ गया डी एफ का। एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, ये आप क्या देखिए, आप ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 ये मानेंगे आप इसमें। ये x1 0 और 0 के साथ y2 माइनस y3 1 माइनस 3 प्लस x2 यानी 2, और इसके साथ ये y3 माइनस y1 3 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस अब के x3 यानी 0 और ये y1 माइनस y2 माइनस 1 हो जाएगा। सरल कीजिए, ये पद तो 0 हो जाएगा, ये पद भी 0 हो जाएगा, और ये 3 और 1 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफलों का अनुपात देख लीजिए। अब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1:4, यानी अगर त्रिभुज ए डी ई के एफ के क्षेत्रफल को 4 से गुणा कर दें तो ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। यूं भी कह सकते हो कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल
त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 भाग है, यूं भी कह सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चन आप उतार लीजिए। ये एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, उसके शीर्ष दे रखे हैं। माना दिए गए शीर्ष A -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 तथा D 2 3 हैं। और ये मान लीजिए वो चतुर्भुज है। इस तरह से आप इस तरह की कोई स्थिति बना लो, जैसे चतुर्भुज है मान लीजिए कोई भी, आपके सामने ये A, ये B, ये C और ये D, ये 3 -2, ये B बिंदु -3 3 नहीं -4 -2 है, B -3 -5, C जो है ये 3 -2 है और D 2 3 है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप कोई भी एक विकर्ण खींच लो, कोई सा भी, चाहे AC खींच लो चाहे BD खींच लो। जैसे मान लो अपन ये BD खींच लेते हैं इस तरह से, तो इसको 2 त्रिभुज बन जाएंगे। आप लिखेंगे इसमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ये ABD का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज दूसरी ये ले लो BCD। इस तरह से। और चूंकि दोनों त्रिभुजों के अपने को शीर्ष पता है, सबसे पहले जैसे अपन ABD लेते हैं, इसको x1 y1 मान लो, इसको जो A के निर्देशांक है उसको, B वाले को x2 y2 और D वाले को x3 y3। अपन ये क्षेत्रफल दोनों का लिख रहे हैं 1/2। यहां x1 यानी -4, y2 -y3 -5 -3 प्लस x2 -3, इसके साथ भले ये चिन्ह सीधा यहां पर माइनस का कर देना, आपको बाद में नहीं बदलना पड़ेगा। x2 y3 -y1 3 -2 +2 हो जाएगा और प्लस x3 यानी 2 y1 -y2 -2 + 5 प्लस 1/2। चलो इस त्रिभुज का लेते हैं BCD का। BCD में इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x3 y3 मान लो। तो सबसे पहले x1 यानी -3, y2 -y3 -2 -3 प्लस x2 3 हो जाएगा, y3 -y2 3 -5 तो 3 + 5 बन जाएगा और प्लस x3 2 हो जाएगा, y1 -y2 -5 + 2। ये स्थिति मिल जाएगी आपको, -5 + 2 ये स्थिति मिलेगी कुल मिला करके। इसको x1 y1 माना अपन ने, इसको x2 y2 मानना है, इसको x3 y3 मानना है। ये x1 y2 -y3 -2 -3 हो जाएगा, फिर x2 लोगे ये y3 -y1 हो जाएगा तो 3 + 5 बन जाएगा और फिर x3 में 2 लोगे ये y1 और -y2 -5 + 2 ये स्थिति मिल जाएगी। अब आप इनको सरल कीजिए, ये -8 और 4 की गुणा माइनस के हैं दोनों 32 प्लस हो जाएंगे, ये 5 और -3 की गुणा -15 हो जाएगी और ये प्लस का 3 और 2 की गुणा प्लस के 6 हो जाएगी। यहां पर -5 और -3 की गुणा +15 हो जाएगी, 8 और 3 की गुणा 24 हो जाएगी और ये -3 और +2 की गुणा -6 हो जाएगी। सरल कर लो दोनों को, ये 32 और 6 38 में से 15 घटेंगे तो 23 बचेगा और प्लस 1/2 यहाँ ये 24 और 15 39 हो जाएंगे, 39 में से 6 जाएंगे तो 33 बचेंगे, यानी 23/2 प्लस 33/2 लघुत्तम 2 ही आएगा, 33 और 23 56 हो जाएंगे
56/2 बराबर 28 वर्ग इकाई। ये क्षेत्रफल हो जाएगा इस संपूर्ण चतुर्भुज का, यानी 2 त्रिभुजों में बांट करके इसका अपन क्षेत्रफल निकालते हैं। चाहो तो आप इधर से इस विकर्ण को मिला करके 2 त्रिभुज बना लेना, उससे भी आपके क्षेत्रफल यही आएगा। ये आपके एक्सरसाइज कुल मिला करके ये कंप्लीट हो जाती है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में अपन कोई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।